हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्व शिक्षा अभियान। हम आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। और जो ये पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। ठीक है, टेलीग्राम से सिंपल आपको जुड़ने के लिए जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी प्लेलिस्ट में ही प्लेलिस्ट के साथ ही मिल जाएगा, यानी कमेंट्स बॉक्स के साथ। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का जो हमारा ये टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8, इसको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को एक निर्धारित समय अवधि में प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 में 16 जनपदों में केंद्र पूर्व निधानित योजना यानी सर्व शिक्षा अभियान संचालित किया गया। कितने जिलों में? तो 16 जनपदों में। कब? तो 2001 और 2002 में। ये जनपद, जिसमें आपके 16 जनपद में आपका कानपुर नगर, लखनऊ, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो गया है, कौशाम्बी, सीतापुर, गोरखपुर, वादा, चित्रकूट, इटावा, औरैया, अलीगढ़, हाथरस, ठीक है, सहारनपुर, वाराणसी, चंदौली तथा भदोही। ठीक, तो ये आपका 16 जनपद थे जिसमें ये अभियान सर्व शिक्षा अभियान संचालित किया गया। ठीक है, कब? तो 2001 और 2002 में। 2002 से 2003 से सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है। ठीक है, यानी 2002 से, और मतलब जो ये अभियान है सर्व शिक्षा अभियान सभी जिलों में संचालित किया जा रहा है। मतलब पहले ये था कि 2001 से 2002 के बीच में केवल और केवल 16 जनपदों में ही ये जो अभियान है संचालित किया जा रहा था, लेकिन 2002 से 2003 से सर्व शिक्षा अभियान को प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है। योजना के सफल परियोजना संचालन समिति में प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद तथा जिले स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन किया है। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, ठीक है, कि प्रमुख शिक्षण बिंदु। फर्स्ट ये कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान की आवश्यकता एवं महत्व दूसरा पॉइंट है, और सर्व शिक्षा अभियान के कार्य तीसरा पॉइंट है, और केंद्र एवं राज्य सरकार की सहभागिता। क्लियर? अब देखिए क्या कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान को राज्य सरकारों की मदद से कार्यान्वित किया जाता है, और देश की 11 लाख बस्तियों के 19 करोड़ 20 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य मतलब क्या है। तो देखिए व्यापक रूप से सर्व शिक्षा, नाम से ही मतलब सभी को शिक्षा प्राप्त हो, तो इस अभियान को चलाया गया। व्यापक रूप से सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य शिक्षा के अस्थायी विकास के लिए प्रदेश, ठीक है, जिला और उप जनपद स्तर पर प्रबंधकीय व्यवसायिक क्षमता का निर्माण करना। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट पे क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है कि 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना और ड्रॉप आउट को कम करना, विद्यालय छोड़कर जा चुकी बालिकाओं को वापस लाने हेतु अभियान चलाया गया। सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, कह रहा है कि 2010 तक, ठीक, 6 से 14 वर्ष के जितने भी सभी वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, पहला पॉइंट। फिर ड्रॉप आउट को कम करना, और जो भी विद्यालय छोड़कर जा चुकी हैं बालिकाएं उनको फिर से वापस लाना, इसलिए इस अभियान को चलाया गया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विद्यालय के प्रबंधन में समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके सामाजिक, क्षेत्रीय और लिंग संबंधी अंतर को कम करना। क्लियर? थर्ड पॉइंट कहता है कि लड़कियों का नामांकन और शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना, बच्चों के सीखने के स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाना।
अब देखिए, ये हमारा उद्देश्य क्लियर हो गया। अब सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित योजनाएं कौन कौन से है, यानी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कतिपय विशिष्ट कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया। जो इनका उद्देश्य था बहुत ही अच्छा था। अब देखिए, पहला जो योजना बनाया गया वो था संस्थागत सुधार। संस्थागत सुधार क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य, ठीक, केंद्र तथा राज्य सरकार शिक्षा प्रसारण व्यवस्था की कार्यकुशलता हेतु प्रयास करते रहे। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो शिक्षा है इसके प्रसारण हेतु सही ढंग से इसका व्यवस्था हो सके, इसके लिए बेहद ही प्रयास किया गया, जिसमें शैक्षिक प्रशासन, विद्यालयों की संप्राप्ति स्तर, वित्तीय मुद्दे, विकेंद्रीकरण, सामुदायिक स्वामित्व, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन, बालिका शिक्षा की स्थिति आदि सम्मिलित है। क्लियर। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो है धारणीय वित्तीय प्रावधान। ये क्या है? तो जो धारणीय वित्तीय प्रावधान है, सर्व शिक्षा अभियान का आधार प्रारंभिक शिक्षा में नवीन हस्तक्षेपों हेतु सतत वित्तीय प्रावधान है, ठीक है, और यह केंद्र एवं राज्यों के मध्य दीर्घकालीन वित्तीय भागीदारी से ही संभव है। अगला जो आपका पॉइंट है वो है सामुदायिक स्वामित्व। अभी हम बहुत ही अच्छे से आप सभी को बताएंगे, ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट है सामुदायिक स्वामित्व, यानी यह अभियान प्रभावी विकेंद्रीकरण को अपनाते हुए विद्यालय के सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित है। यह सहभागिता महिला समूहों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के जुड़ने से अधिक मजबूत होती है। अगला जो पॉइंट कहता है कि संस्थागत क्षमता का विकास, यानी सर्व शिक्षा अभियान क्षमता संवर्धन में राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय संस्थाओं जैसे कि न्यूपा, NCERT, NCTE, SCERT, सीमैट, डाइट की विशेष भूमिका पर बल देता है। गुणात्मक सुधार हेतु संदर्भ व्यक्तियों तथा संस्थाओं के सतत अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, इसमें आपको क्या महत्वपूर्ण योजना जो है याद करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको संस्थागत सुधार, जितने भी ये पॉइंट है ये सबसे पहले याद करना होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न आएगा कि सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी है, ठीक है, तो आप फर्स्ट पे लिखेंगे संस्थागत सुधार, ठीक है, दूसरे पर नंबर पे लिखेंगे धारणीय वित्तीय प्रावधान, तीसरे पे सामुदायिक स्वामित्व, थर्ड संस्थागत क्षमता का विकास, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसके बारे में अब अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि संस्थागत सुधार, यानी संस्थागत सुधार क्या है, ठीक है। तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शिक्षण का व्यापक रूप से प्रसार के लिए कार्यकुशलता के लिए प्रयास किए गए। धारणीय वित्तीय प्रावधान में यही था कि इसमें नवीन हस्तक्षेपों हेतु सतत वित्तीय प्रावधान हो, क्लियर, और केंद्र और राज्यों के मध्य वो हो जो संबंध हो वो दीर्घकालीन वित्तीय भागीदारी से ही संभव हो। थर्ड कह रहा है सामुदायिक स्वामित्व, यानी अभियान को प्रभावी विकेंद्रीकरण अपनाते हुए, विकेंद्रीकरण मतलब आप सभी को पता है कि जो केंद्र होता है वो अपनी शक्तियों को अलग अलग भागों में बांट देता है ताकि जो भी कार्य हो वो अच्छे ढंग से चल सके, ठीक है। फिर संस्थागत क्षमता का विकास, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि आपको ये योजना के बारे में पॉइंट टू पॉइंट याद करना होगा, क्लियर। अब देखिए, अगला जो पॉइंट कह रहा है पूर्ण पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित मूल्यांकन, यानी इस अभियान के अंतर्गत समुदाय आधारित मूल्यांकन व्यवस्था को अपनाया गया ताकि कोई भी अभियान बनता है तो वो देखा जाता है कि क्या ये अभियान सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं। तो यही कह रहा है कि शैक्षिक सूचना प्रणाली व्यवस्था द्वारा सूक्ष्म नियोजन हेतु आंकड़े उपलब्ध कराना तथा हर विद्यालय को समुदाय के साथ सूचनाएं बांटने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगला है आपका बालिका शिक्षा को प्राथमिकता, सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए, बालिका शिक्षा विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शिक्षा की सामान्य प्रक्रिया से जोड़ा गया। इनके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों की भूमिका को शिक्षा की पूरी प्रक्रियाओं में केंद्रीय माना गया तथा उनके क्षमता संवर्धन विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
ठीक है। तो ये आज का जो पॉइंट था बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको उद्देश्य और क्या क्या योजना बनाया गया ये आपको इसमें याद करने की ज़रूरत है। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि सभी को शिक्षा प्राप्त हो। इनका जो उद्देश्य यही था कि जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं सभी जात के बिना किसी भेदभाव को सबको शिक्षा दी जाए, ठीक है। और जो बालिकाएँ मतलब क्लास या छोड़कर पढ़ाई छोड़ दी है उनको फिर से लाया जाए और शिक्षा दिया जाए, ठीक है। और इनकी योजना क्या है, तो इसके लिए और योजना सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको जितने भी संस्थागत सुधार, धारणीय वित्तीय प्रावधान, सामुदायिक स्वामित्व, ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपको याद करना है। प्लस सबसे पहले 2001 और 2002 में केवल 16 जनपदों में ही ये अभियान को संचालित किया गया, लेकिन 2002 से 2003 तक इस अभियान को पूरे जिले में लागू कर दिया गया, संचालित कर दिया गया। तो गाइज आपको बहुत ही अच्छे से ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जो इसका PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सिंपल आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। और जो उसका लिंक है आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, सिंपल आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हो। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।